एक बार की बात है। एक कुएं में बहुत सी मेंढक रहती थी। उनके राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास दो तीन और भी कुएं थे, उनमें भी मेंढक रहते थे। हर कुएं के मेंढकों का अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेंढक रोकने की कोशिश करते तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेंढकों से पिटवा देता। कुएं के मेंढकों में भीतर गंगदूत के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेंढक राजा से खूब झगड़ा। खूब तू तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने मेंढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करें। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सियाने मेंढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दुगने मेंढक हैं। वे स्वस्थ व हमसे अधिक ताकतवर हैं, इसलिए हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त ये बात सुनकर सुन रह गया और बुरी तरह से तिलमिला गया। मन ही मन में उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ और पड़ोसी राजा के बेटे की ऐसी पिटाई करो कि वो पानी मांगने लगे। इस प्रकार से गंगदत्त ने अपने बेटे को भड़का दिया। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने हमें कभी डराने की इजाजत नहीं दी। डराने से ही मेंढकों का बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए, बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई करें। अब गंगदत्त सबसे ही चिढ़ गया। चिढ़ तो होनी ही थी, उसे तो पहले ही चिढ़ थी, लेकिन अब तो बात और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वह कुढ़ता बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकला और इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पास ही बने अपने बिल में घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हैं तो दुश्मन को ही अपना दोस्त बनाना चाहिए। यह सोच वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नागदेव फुफकारा, अरे मेंढक, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के पास आकर मुझे आवाज दे रहा है। तुझ में इतना आत्मविश्वास हो गया। गंगदत्त फिर टर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपनी दुख देने लगते हैं। मेरी अपनी जाति वाले और सगों ने इतना घोर अपमान किया है मेरा कि मेरा आप सभी से दिल भर चुका है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। उन सबको सबक सिखाने के लिए शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मजे? कैसे मजे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेंढक खिलाऊंगा कि मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, बाहर मेंढक आएंगे नहीं तो मैं कैसे नाग पकड़ूंगा। गंगदत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजा के कुओं पर नजर रखने के लिए जासूस मेंढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी हैं। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहाँ मिलती हैं वहाँ एक कक्ष है। तुम वहाँ रहना और जिस जिस मेंढक को खाने के लिए कहूँ उन्हें खाते रहना। नाग गंगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसमें उसका तो लाभ ही लाभ था। उसे तो कोई बुरा नहीं होने वाला था।
एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपने दुश्मन का पेट भरने के लिए अपने ही जाति के लोगों को अगर उसके हवाले करे तो वो लाभ क्यों नहीं उठाए। गंगदत्त के साथ सुरक्षा कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेंढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नागद कुछ सप्ताह में दूसरे कुओं के मेंढक सुरंगों के रास्ते जा जाकर खा गया। जब सब समाप्त हो गया तो नाग गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं, जल्दी बता। 24 घंटे पेट फुल रखने की आदत पड़ गई है मुझे। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सियाने और बुद्धिमान मेंढकों को खाओ। वह खाए जा चुकी तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा कि प्रजा की ऐसी की तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उनके खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुंबा और मेरे मित्र बच रहे हैं। खेल खत्म और मेंढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा। अब वो कहाँ सुनने वाला था। मेंढक, अब मैं कहीं नहीं जाने का, तो अब खाने का इंतजाम कर वरना हिश। गंगदत्त की बोलती है सुनते ही बंद हो गई। उसने नाग को अपना मित्र खिलाया और फिर उसके बेटे नाग की पीठ में गए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेंढकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुफकारा, और खाना कहाँ है। गंगदत्त ने डरकर मेंढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेंढकी से छुटकारा मिला, नई जवान मेंढकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मेंढकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा, खाना दो मुझे। अब मेंढक फंसा। गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त। अब लौट जाओ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या मुझे भी खा जाओगे। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है, और उसे भी हड़प गया। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी स्टोरी। अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित ही होता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें।